भारत में संसदीय लोकतंत्र की बात करनी पड़ेगी। यहाँ संसदीय लोकतंत्र का समझ नहीं है, और जिनको समझ है जनता को समझने नहीं दे रहे। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये पुस्तक का यही प्रयास है, संसदीय लोकतंत्र क्या है, भारत का संसदीय लोकतंत्र, और संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र ही क्यों यहाँ पर अंगीकार किया, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता है, जटिलतम विविधता वाला देश है। बिना किसी खून करावे के आम जनता के सामाजिक आर्थिक में जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का ये माध्यम है लोकतंत्र। 14 अगस्त को शाम के 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में पहुंचिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व विधायक इंजीनियर ललन पासवान की ओर से लिखित एक पुस्तक भारत में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना का लोकार्पण आगामी 14 अगस्त को होना है। हमारे साथ इस पुस्तक के लेखक और पूर्व विधायक इंजीनियर ललन कुमार जी हैं। ललन जी, आपकी एक पुस्तक आ रही है, भारत में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना, 14 तारीख को इसका लोकार्पण होना है। पहले तो तैयारी कैसी है इस पुस्तक? नहीं, तैयारी बहुत अच्छी है, और आपको भी हम पुनः जो है निमंत्रण दे रहे हैं, आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि 14 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में पधारिए। वहाँ डिप्टी स्पीकर हॉल में इस पुस्तक का विमोचन होना है जी। और इसके लिए आपके चैनल से हम तमाम दर्शकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि एक देश के बहुत महत्वपूर्ण हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, और इस व्यवस्था को हमको समझना चाहिए। इस पुस्तक का क्या कॉन्सेप्ट है? चूंकि आपके नाम से ही लग रहा है भारत में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना। हाँ, तो भारत में पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। सबसे हम बड़ी बात बताते हैं कि बड़े बड़े लीडर पब्लिक बोलते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र। ये लोकतंत्र का इल्म नहीं रहने के कारण, समझ नहीं रहने के कारण बोलते हैं लोग। सिर्फ लोकतंत्र कुछ नहीं होता है। दुनिया में लोकतंत्र कई तरह के लोकतंत्र हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, इंग्लैंड में, भूटान में मोनार्की डेमोक्रेसी, इंडिया में यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। जब आप भारत में रहते हैं तो भारत में आपको संसदीय लोकतंत्र की बात करनी पड़ेगी। लेकिन सब लोग, एक से बड़े नेता कुछ लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्ला रहे हैं, लोकतंत्र कुछ नहीं। भारत में संसदीय लोकतंत्र की बात करनी पड़ेगी। यहाँ संसदीय लोकतंत्र का समझ नहीं है, और जिनको समझ है जनता को समझने नहीं दे रहे। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये पुस्तक का यही प्रयास है, संसदीय लोकतंत्र क्या है, भारत का संसदीय लोकतंत्र, और संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र ही क्यों यहाँ पर अंगीकार किया, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता है, जटिलतम विविधता वाला देश है, इसलिए संसदीय लोकतंत्र एक्सेप्ट किया गया। कितने पेज का ये पुस्तक और कितना समय लगा आपको लिखने में? नहीं, हम तो इस पुस्तक को तो हमारा पिछले 8 वर्षों से हम इस विषय पर सोच रहे थे, काम कर रहे थे। और इस पुस्तक में जो बातें हैं वो जब हम विधायक 2020 से 25 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, तो हम विधायक बनने से पहले भी इन विषयों को सामाजिक राजनीतिक मंचों से उठाते थे। 5 साल विधायक रहे, उसमें भी हमने इस विषयों को उठाया, और विधायक अभी नहीं हूँ तो भी उठा रहा हूँ। और हम समझते हैं कि वो काफी नहीं था, तो इसको जो है कि पुस्तक का रूप देना चाहिए था, जन जन पहुंचाना चाहिए था। और जो 14 को सिर्फ पुस्तक का विमोचन नहीं है, यह पुस्तक जो है कि 14 अगस्त को जो भारत में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना पुस्तक का राष्ट्रीय विमोचन समारोह सह भारत में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना का जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम का अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। वहां पर जान जाइए। छोटी सी सिंपली आप समझिए कि संसदीय लोकतंत्र में जो है कि जनता मालिक है, और ये सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ संसदीय लोकतंत्र में कौन देश का प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये जनता वोटर को तय करने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो है कि नवनिर्वाचित सांसद विधायक इसको तय करेंगे। Who will be the PM and CM? It will be only decided by the newly elected MPs and MLA. वोटर्स को राइट नहीं है, वोटर्स को अधिकार है अपना जनप्रतिनिधि चुने, सांसद चुने, विधायक चुने। इसके बाद वोटर का दायित्व तो खत्म हो जाता है। अच्छा से अच्छा जो है, जो उम्मीदवार मैदान, उसमें से जो बढ़िया जो है जिसके अंदर जन सेवा हो, संविधान और लोकतंत्र की जिसको समझ हो, सम्मान हो, वैसे जनप्रतिनिधि चुनिए। इसके बाद जनप्रतिनिधि को फ्री छोड़ देना चाहिए कि अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री छोड़ने के लिए एमएलए एमपी को फ्री छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल में हो रहा है क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है। ये आम चुनाव जो
जो मुख्य चुनाव आयोग घोषणा करते हैं, हमारा सांसद विधायक का चुनाव होना है, सांसदों विधायकों का, देखिए उसमें जो बोर्ड वाला होता है ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का होता है, अब वो वोट डालते वक्त उसके दिमाग में अपना जनप्रतिनिधि नहीं रहता है, हमारा एमपी एमएलए नहीं है, दिमाग में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। यहीं पर जो है ना ये लोकतंत्र का अतिक्रमण है, संविधान का अतिक्रमण है, इसको आप समझ जाइए कि, और ये एकदम उल्लंघन है मुख्य आयोग चुनाव आयोग के जो आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि लोग डेमोक्रेसी आई है, साफ कहा गया, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी द वे ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल विच ब्रिंग्स रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द पीपुल विदाउट एनी ब्लडशेड। तो बिना किसी खून करावे के आम जनता के सामाजिक और आर्थिक में जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का ये माध्यम है लोकतंत्र। लोकतंत्र डेमोक्रेसी सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आया है, ठीक है। जो भी बाकी चीज जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं ये सोसाइटी का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। लेकिन क्या है, अब रिलीजियस एक्टिविटीज के कारण रिलीजियस इशूज के अंदर जो सरकार अपनी कमियों को छिपाता है, जनप्रतिनिधि अपनी जाकर के उसका जो है कि ढाल बना करके जो मुख्य काम जो है सामाजिक आर्थिक उन्नति के कामों से भाग जाते हैं, और जनता उनको कभी दोषी नहीं समझती, जनता उनको कटघरे में नहीं खड़ा करती, क्योंकि उनको संसदीय लोकतंत्र का मन इल्म नहीं है पूरी तरह का। हमारी प्रयास है कि समझे कि भाई जनता का क्या दायित्व है, जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व है। इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और सरकार में बैठे हुए तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी सब जनता के सेवक हैं, उनके सैलरी पर रहने वाले। जनता सिर्फ वोट ही नहीं देती, जनता मालिक है, वोट तो देती है लेकिन नोट भी देती है। अपने टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के, इनकम टैक्स, जीएसटी, जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस से सरकार के खजाना भरती है, उसी से देश के विकास का काम होता है, उसी से तमाम जनप्रतिनिधियों का, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, तमाम अधिकारियों कर्मचारी को सैलरी और भत्ता मिलता है। तो जनता मालिक है, लेकिन दुर्दशा क्या देखिए, लोकतंत्र की यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र की समझ नहीं रहने का कारण क्या है, जो मालिक है, मालिक के बच्चे सरकारी स्कूलों में खिचड़ी चाट रहे हैं, उनको गुणवत्ताहीन शिक्षा मिल रही है उनको, लेकिन जो नौकर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके बच्चे जो है कि कॉन्वेंट स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। आज जो मालिक है, जो वोट देता है, नोट देता है, जो एमएलए एमपी बनाता है, वही एमएलए एमपी सरकार बनाती है, सरकार जो अधिकारी कर्मचारी को चलाती है। लेकिन आज सरकार उनके जो ये जनप्रतिनिधि, जनता के सेवक हैं, इनका इलाज जो सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में हो रहा है, जनता के पैसे से, वेतन से, भत्ते से। लेकिन जो मालिक है वो सुविधा विहीन सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ रहा है, छोटी छोटी बीमारियों में जो है काल के गाल से मार रहा है। अब जो है कि वो मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन एक से एक विलासतापूर्ण जीवन जीते हुए जनता के जो नौकर हैं, लोकतांत्रिक सेवक हैं, एक से एक विलासतापूर्ण जीवन जीते, अपना अंग और अपनी किडनी, हार्ट खराब कर लेते हैं, उसका प्रत्यारोपण इलाज करा के दीर्घायु हो रहा है। ये दुर्भाग्य इस देश का। तो हम जो है कि एक आईना के तौर पर, ये इस किताब में ये एक आईना है, और आईना है, आईना बताता है। आईना जो है ना काला होता है ना गोरा होता है, ठीक है ना, अच्छा होता है ना खराब होता है। आईना के सामने अपने फेस को रखिए, आईना बता दे कि आप काले हैं कि गोरे हैं, कहाँ मस्सा है, कहाँ धब्बा है, कहाँ टील है, कहाँ गड्ढा है, आईना बताता। आईना आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं लगाता। उसी तरह ये लोकतंत्र का आईना है, भारत में संसदीय लोकतंत्र का आईना है। ये आईना बता देगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितने लोकतांत्रिक है, कौन से जनप्रतिनिधि कितने लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक है, यही बताएगा। एक आईना का निर्माण करने का प्रयास किए पिछले 8 वर्षों का हमारा इसमें है, और ये मेरी पहली पुस्तक है। इसकी 5 सीरीज निकलेगी लोकतंत्र के पर, हमारा संसदीय लोकतंत्र पर, भारत के पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हेतु 5 पुस्तकों का सेट है। बाकी 4 पुस्तकें सीरीज से निकले 2028 तक, बाकी पुस्तकें निकलेंगी। इसलिए हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पुनः जो है कि हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए कि जो हमारी जो आधारशिला टिकी है, अगर एक दिन के लिए डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए ना, सब खत्म हो जाए। आज सब कुछ व्यवस्थित देख रहा है, आज डेमोक्रेसी के बदौलत है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कानून हाथ में ले लेगा, जिसकी लाठी उसकी बैठ, राजतंत्र हो जाएगा, राजा को मार के राजा बन जाएगा, धन दौलत लूट ले लेगा, कुछ वो मनमानी हो जाएगा। इस तरह से डेमोक्रेसी हमारा ऑक्सीजन है, और बस यही कोशिश इस पुस्तक में है। आप आइए, अपने साथियों के साथ आइए। बाकी आपके चैनल से सभी हम देश प्रेमियों से, लोकतंत्र प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि 14 अगस्त को
शाम के 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में पहुंचिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में अपनी महती भूमिका निभाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व विधायक इंजीनियर ललन कुमार, जिन्होंने अपने पुस्तक भारत में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के बारे में विस्तार से बताया। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।